Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्टेशन कंट्रोल पैनल। उसमें 11 kV पैनल का अलार्म सर्किट किस तरह से होता है वो देखेंगे और वो देखने से आप अलार्म सर्किट का ट्रबल शूटिंग भी जान पाएंगे। 11 kV पैनल बोर्ड किस तरह से होता है वो हमने हमारे पीटी सिलेक्शन वाले वीडियो में देखा था। यहाँ पर एक इनकमर रहता है, दूसरी तरफ दूसरा इनकमर रहता है, उसके बाद आउटगोइंग फीडर्स रहते हैं और उन दोनों के बीच एक बस कपलर रहता है और एडेप्टर रहता है। जो बस की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है और पीटी जो होती है वो इस तरह से होती है। अभी ये पूरा पैनल बोर्ड हो गया हमारा 11 kV का। उसमें से अगर किसी में भी कुछ फॉल्ट आया इनकमर या तो आउटगोइंग फीडर में तो एक अलार्म बजता है जो हमें बताता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उसके बाद हम वो अलार्म एक्सेप्ट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कौन से फीडर में प्रॉब्लम है और कौन सा फीडर ट्रिप हुआ है। सही है। 11 kV बोर्ड जो बाहर से दिखता है वो इस तरह से दिखता है और इसमें यहाँ पे बस कपलर है और ये जो पैनल है वो एडेप्टर है और बाकी इनकमर एंड हमारी आउटगोइंग फीडर्स है। आज हम अलार्म सर्किट की बात करने जा रहे हैं। तो अलार्म सर्किट के लिए जो अभी अलार्म होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स हूटर या तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेल होते हैं। ये कब बजते हैं? जब कोई भी रिले ऑपरेट होता है या तो कोई भी इंटरप्शन होता है। सही है। यानी जैसे अपनी बात हुई कि 11 के फीडर्स या तो इनकमर में कुछ ट्रिपिंग आए तो अलार्म ऑपरेट होता है। दूसरा, जब भी डीसी फेल होता है तब एनाउंसिएशन आता है और जब भी एसी फेल होता है तब एनाउंसिएशन आता है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो हम एनिमेशन से समझेंगे कि ये अलार्म सर्किट किस तरह से काम करती है। हमारी जो 11 kV पैनल होती है वो बाहर से इस तरह से दिखती है। उसमें यहाँ पर जो ये 3 दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बजर है जिसको हम बेल या तो हुटर कहते हैं और पैनल अंदर से इस तरह से दिखती है। जैसे कि हमारी बात हुई कि अलार्म जब आता है तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके लिए जो बटन होता है वो अलार्म कैंसलेशन बटन यहाँ पर होता है और जो ये अलार्म आता है और उसको एक्सेप्ट करते हैं यानी कि कैंसिल करते हैं उसके लिए ये जो दो प्ला रिले है बी और सी 74 बी और सी वो दोनों इसके लिए काम करते हैं। ठीक है। प्ला रिले ये पीएलए नाम की एक कंपनी है जो कि रिले बनाती है। इसके लिए हम इसको प्ला रिले के नाम से जानते हैं। ये पावर ऑपरेटेड रिले होते हैं और उसका जो बेस है वो बेस इस तरह से होता है और जो रिले है वो इस तरह से होता है और यहाँ पर वो रिले फिक्स होता है। नई पैनल्स में आजकल इस तरह के भी रिलेज आते हैं जिसका भी बेस होता है और उसके ऊपर ये फिक्स होते हैं। ये माइक्रो रिले है। और ये जो प्ला रिले है उसकी अगर बात करें तो वो रिले इस तरह का होता है जिसमें एक ऑपरेटिंग कॉइल रहती है। ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होती है जब भी तब ये जो कॉन्टेक्ट्स अभी दिखाई दिए गए हैं वो कॉन्टेक्ट्स चेंज होते हैं यानी कि एनओ में से एनसी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट है इसको एनओ कॉन्टेक्ट बोलेंगे और ये जो कॉन्टेक्ट है ये एनसी कॉन्टेक्ट है। अभी ये नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है लेकिन जब भी ये ऑपरेट होगी कॉइल तब ये कॉन्टेक्ट चेंज ओवर होंगे यानी कि ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट से हम अपनी अलार्म सर्किट को ऑपरेट करते हैं। वो देखते हैं आगे किस तरह से होता है। अलार्म सर्किट किस तरह से काम करती है वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारा पैनल का फ्रंट और पैनल का वायरिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो प्ला रिले है वो इस तरह से होता है और प्ला रिले का रेफरेंस लेते हुए हम अपनी सर्किट देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में से फ्यूज बन के फिर हमारी अलार्म सर्किट बनती है। यहाँ पर हमारा ज्योति का ड्राइंग हम देख रहे हैं, तो अलार्म सर्किट में जो फ्यूज होते हैं वो F14 एंड F15 होते हैं। अभी यहाँ पर हमारा हुटर है, जो कि ये पहला वाला हुटर है, ठीक है। वो कब आना चाहिए? जब भी कोई ट्रिपिंग आए, यानी कि हमारा रिले ऑपरेट हो या तो किसी फीडर का रिले ऑपरेट हो। तो हम सबसे पहले जो हमारा हुटर है उसको नेगेटिव दे के रखेंगे। अभी पॉजिटिव कब मिलना चाहिए? तो जब भी कोई हमारा अलार्म ऑपरेट हो, यानी कि हमारा रिले ऑपरेट हो, तो हम उसको एक कॉन्टेक्ट के जरिए पॉजिटिव सप्लाई करेंगे। यानी कि जब भी ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा तब हमारा अलार्म आएगा। अभी ये 74B है, यानी कि एक प्ला रिले है। तो प्ला रिले का एक कॉन्टेक्ट है 6 और 14। तो देखिए यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट NO है हमारा, और ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है। अब कॉन्टेक्ट यूज किया है तो कॉइल भी होनी चाहिए, तो ये कॉइल यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नेगेटिव मिल गया है। अब उसको पॉजिटिव मिलना चाहिए। किस तरह से मिलेगा? तो पॉजिटिव जो मिलेगा वो यहाँ पे हम बीच में कॉन्टेक्ट रखेंगे हमारे रिले के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक 33 नंबर का जो रिले होता है, जो कि मास्टर रिले की तरह काम करता है ज्योति पैनल में, उसका एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे है। दूसरा एक कॉन्टेक्ट हमारा जो 51 रिले है, यानी कि ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले, उसका एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे है। यानी कि जब भी ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा तो क्या होगा कि ये रिले जो है वो हमारा ऑपरेट होगा, और ये रिले ऑपरेट होने की वजह से ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और हमारा अलार्म बजने लगेगा। तो यहाँ तक हमारा अलार्म बजने लगा है, सही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ रिलेज में कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट्स एक बार क्लोज होके फिर ओपन हो जाते हैं। अगर ये कॉन्टेक्ट ओपन हो गया तो ये अलार्म बजना बंद हो जाएगा और फिर हमें पता नहीं चलेगा कि अलार्म बज रहा है, सही है। तो इस कॉइल को होल्ड रखने के लिए हमें एक और कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉइल का एक कॉन्टेक्ट जो कि 3 और 11 के बीच में जो है NO कॉन्टेक्ट, उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे ही ये कॉइल ऑपरेट होगी तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और हमारा जो DC सप्लाई है वो यहाँ से इस कॉइल को मिलता रहेगा, और उसकी वजह से हमारा जो एनाउंसिएटर है वो चालू ही रहेगा। अभी एनाउंसिएशन चालू ही रहेगा, तो हमें तो एक्सेप्ट करना है एनाउंसिएशन, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक NC कॉन्टेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एक और रिले का, यानी कि 74C। अभी इसका 9 और 13 नंबर जो है NC कॉन्टेक्ट, उसको यहाँ पे यूज किया है। तो इसकी कॉइल भी कहीं पे होगी, तो वो कॉइल यहाँ पर लगाएंगे। इस कॉइल को DC जो नेगेटिव है वो यहाँ से दे देंगे, और जो पॉजिटिव DC है वो यहाँ से थ्रू पुश बटन देंगे। तो ये जो पुश बटन है ये अपना एक्सेप्ट वाला पुश बटन हो जाएगा,
सही है। तो अभी जब भी ये पुश बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाने की वजह से ये अलार्म बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कॉन्टैक्ट तो अभी ये जो हमारा रिले है वो तो ऑपरेट ही है, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा। तो क्या होगा कि जब हम ये पुश बटन को छोड़ देंगे तो फिर से अलार्म चालू हो रहेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही है। हम पुश बटन को छोड़ भी दे तो भी हमारा अलार्म चालू नहीं हो, उसके लिए एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ पर हम एक और कॉन्टैक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि 74C का कॉन्टैक्ट रहेगा और वो NO और NC दोनों यूज करेंगे उसमें। तो ये 74C का 11, 7 और 3 यानी 11 से 7 NC एंड जब भी ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो 11 से 3 कनेक्ट होगा। तो क्या होगा कि जब भी हम इस पुश बटन को पुश करेंगे डीसी सप्लाई फ्लो होने की वजह से 74C ऑपरेट होगा और ये जो कॉन्टैक्ट है वो इस तरफ आ जाएगा। अभी ये कॉन्टैक्ट इस तरफ आ गया और तो क्या होगा कि हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज होने की वजह से ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और फिर हमारा जो अलार्म है वो बजना बंद हो जाएगा। सही है। यानी कि ये पूरा हमारा जो अलार्म सर्किट है वो इस तरह से काम करती है। अभी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है उस कॉन्टैक्ट के पैरेलल में हम कितने भी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं जो कि अलग अलग रिले के हो सकते हैं। और एक यहाँ पे टीबी पर हम लेके जाते हैं 2 वायर्स जो कि SB9 और SB10 पे रहेगा। तो ये क्यों है कि कोई भी अगर दूसरा फीडर ट्रिप होता है यानी कि हमारे पैनल बोर्ड में कोई भी ट्रिप जो फीडर है वो ट्रिप होता है तो उसके जो एनाउंसिएशन के कॉन्टैक्ट्स है यानी कि उसके जो रिले है उसके अलार्म कॉन्टैक्ट है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो क्या होगा कि सारी के सारे फीडर्स यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगे और कोई भी फीडर ऑपरेट होगा तो हमारा ए एनाउंसिएशन बजेगा। और जैसे कि अपनी बात हुई कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है उससे वो अलार्म एक्सेप्ट होगा और हम कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा रिले ऑपरेट हुआ है और उसको अभी हमें आगे क्या एक्शन लेना है। ठीक है। चलिए एनिमेशन से समझते हैं कि ये जो अलार्म सर्किट है वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होगा जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। सही है। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट जब क्लोज होगा तो डीसी यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ पे पहुंचेगा और ये जो कॉइल है उसको एनर्जाइज करेगा। अभी 75B कॉइल एनर्जाइज हुई है तो 75B के जो दोनों कॉन्टैक्ट्स है वो NC हो जाएंगे। सही है। अभी ये NC होने की वजह से ये अलार्म अपना चालू हो जाएगा और 75B क्लोज हो गया है इसलिए ये DC पॉजिटिव है वो यहाँ से ऐसे होते हुए हमारी कॉइल को एनर्जाइज रखेगा। ओके। तो हमारा अलार्म अभी चालू हो गया है। अभी हमको अलार्म को एक्सेप्ट करना है ये पुश बटन दबा के अलार्म कैंसलेशन। सही है। तो चलिए ये पुश बटन को दबाते हैं। ये पुश बटन जैसे ही दबेगा तो ये पॉजिटिव है वो इस कॉइल को मिलेगा
और ये कॉइल एनर्जाइज होगी। ये कॉइल जो है वो 74C की है, तो 74C की जो कॉइल है उसकी वजह से 74C का जो ये कांटेक्ट है जो कि अभी NC है वो NO हो जाएगा। NO होने की वजह से अपना जो अलार्म है वो बंद हो जाएगा। सही है। अभी ये कांटेक्ट ओपन हुआ है तो ये कांटेक्ट भी ऑपरेट साथ ही में होगा, जो कि इस तरह से आ जाएगा। तो ये कांटेक्ट यहाँ पे हो जाने की वजह से यहाँ पे DC पॉजिटिव निकल गया है, तो यहाँ पर ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये दोनों जो कांटेक्ट है वो फिर से ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो जाने की वजह से अभी यहाँ पे ये सर्किट इस तरह से हो गई है। अब हम पुश बटन को छोड़ देंगे। पुश बटन को जब हम छोड़ेंगे तो ये कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी और अपनी जो ये कांटेक्ट है 74C का वो फिर से क्लोज हो जाएगा और ये जो कांटेक्ट है वो फिर से 11 और 7 के बीच में आ जाएगा। तो ये अपना नॉर्मल जो सर्किट था वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारी अलार्म सर्किट जो है वो काम करती है। अगर हम वायरिंग ड्राइंग की बात करें तो वो इस तरह से दिखता है और हमारी जो बात हुई थी कि अलार्म सर्किट होती है वो 3 अलार्म के लिए होती है। एक तो ट्रिपिंग अलार्म, दूसरा DC फेलियर और तीसरा AC फेलियर। आज हमने जो बात की वो ट्रिपिंग सर्किट अलार्म के लिए बात की जो कि यहाँ तक है। सही है। और इसमें जो 2 प्ला रिले यूज हुए वो 74B एंड 74C से हमारा सर्किट काम किया। बाकी दोनों सर्किट भी सेम इसी तरह काम करती है, जिसमें जो DC फेलियर सर्किट है वो 74 एंड 74A प्ला रिले से काम करती है और जो AC फेलियर सर्किट है वो 74D एंड 74E प्ला रिले से काम करती है। आज का हमारा लर्निंग सेशन आपको कैसा लगा वो बताइएगा और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट और देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।